वेलकम टू अवर क्लासेस फ्रेंड्स। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नाम ही जैसे कि हम देख रहे हैं एचपी पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बहुत ही आईएमपी है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सबसे महत्वपूर्ण होता है ये कोई भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप नीम सेट, चाहे आईआईटी देना चाहते हो, या कभी भी इंजीनियरिंग करने वाले हो, या बीएससी, एमसीए, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी में बैठने वाले हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जरूरी हो जाता है। आइए हार्मोनिक प्रोग्रेशन को पढ़ना शुरू करते हैं। पर इससे महत्वपूर्ण है कि एक्चुअली में हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए, क्वेश्चंस के लिए एक बहुत आत्मा वाली चीज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं, और सबसे सटीक चीज यही है, और सबसे मेन चीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में समझने वाली भी यही है। क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन? बहुत ही सरल चीज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है वो आसानी से बता सकता है हमारा। देखिए एक्चुअली तो होता क्या है कि जब भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दे, तो पहला काम होगा कि उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर दो, एपी में कन्वर्ट कर दो। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है तो स्वाभाविक सी बात है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में ही देगा। और अगर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में नहीं देता, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में देता है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्टेड दिया है। अब अगर वो हमको क्वेश्चन दे रहा है एचपी के फॉर्म में, तो हमें पहला काम करना होता है कि एचपी को एपी में कन्वर्ट कर दो। और जैसे ही एपी में कन्वर्ट होता है, अधिकांश हम सभी को एपी आता है क्योंकि एपी बहुत इजी होता है। क्या होता है वो सब, इस जिसको नहीं आता वो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। इसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आप लोगों को ना बने ऐसा होगा नहीं। एपी में कन्वर्ट कर दीजिए और एपी से कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा उस आंसर को फिर से एचपी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जो आंसर आएगा वो फिर से एचपी का आंसर एचपी में मिलेगा। ये ध्यान रखना लोग ये तो समझ जाते हैं कि क्वेश्चन दिया है वो एचपी में दिया है, एचपी को एपी में कन्वर्ट करो, बहुत बढ़िया से कर लेते हैं, बहुत इजी होता है करना, आप समझ जाएंगे अभी देख के। एपी में कन्वर्ट करने के बाद में आंसर भी ले आते हैं एपी के फॉर्मूला को रख के सॉल्व करके। अच्छा, एपी में कन्वर्ट किए तो एपी का ही फॉर्मूला रखना है ना। कई लोग एपी में कन्वर्ट करके एचपी का फॉर्मूला डालते हैं। नहीं नहीं भाई, एपी का कन्वर्ट किए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट किए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला डाल के सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद में फिर से उसको एचपी में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, एपी का ही आंसर को लिख के आ जाते हैं, जो गलत होता है। यहाँ पे गलत हो जाते हैं। अब मैं एचपी बोल रहा हूँ, एपी बोल रहा हूँ, है क्या? एचपी समझने के लिए संक्षिप्त में एपी समझाता हूं। जो नहीं जानते हैं एपी होता है क्या है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि क्या होता है एपी, तो उनको एपी समझाना होगा। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है एक्चुअली में, कोई ए है, कोई एक ए है, और ये कोई एक डिजिट होगा, तो मैं कोई डिजिट लेते चलता हूं, 2। कोई एक ए है और ये 2 है। अभी हम एक बनाने जा रहे हैं सीरीज, एक सीरीज का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसका अगला टर्म होगा वो बी होगा, और अगला टर्म होगा वो सी होगा, और अगला टर्म होगा वो डी होगा। मैंने 4 टर्म अभी लिए हैं, और ये 4 टर्म की एक सीरीज है, ये 4 टर्म की एक सीरीज है। लेकिन इस सीरीज को हम एपी जब भी कह सकते हैं जब वो एक विशेष नियम को पालन करती हो, एक विशेष नियम का पालन करती हो। सबसे प्रमुख नियम और सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि ये सीरीज के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस, यानी कि एक समान अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक समान अंतर होना चाहिए। अब एक समान अंतर का क्या मतलब? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, एक समान अंतर होना चाहिए। मतलब अगर मैं d माइनस सी करूं, d वाले एलिमेंट में इस c वाले एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दूं, या फिर c माइनस बी करूं, या फिर c माइनस बी करूं, या फिर b माइनस ए करूं, b माइनस ए करूं, सभी का अंतर जो है वो एक आना चाहिए, एक समान आना चाहिए, एक ही डिजिट आए। अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो भी जो डिजिट मिले वो एक हो, इन दोनों को घटाऊं तो वो भी डिजिट एक हो, इन दोनों को घटाऊं तो ये भी डिजिट एक हो। तो इस डिजिट को क्योंकि कुछ मानना पड़ेगा, जैसे ए बी सी माने हैं, ए बी सी भी माने हैं, तो कुछ मानना पड़ेगा। तो हम इसको आमतौर पे डी ही कहते हैं। आमतौर पे प्रश्नों पे या फॉर्मूले में आपको डी के रूप में यह दिखेगा, पर क्योंकि मैं यहाँ पे डी यूज कर लिया हूं तो इसको मैं कैपिटल डी से दर्शाऊंगा, पर स्मॉल डी से इसको शो किया जाता है। ठीक है, अब यह हो गया कॉमन डिफरेंस। तो इसमें एक कॉमन डिफरेंस हो, क्योंकि अभी हम सीरीज का निर्माण कर रहे हैं,
मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। अब 2 के आगे डी के जगह पे क्या आएगा, सी के जगह पे क्या आएगा, डी के जगह पे क्या आएगा, मेरे को तय करना है। तो इसके लिए कोई कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू मैं मान लेता हूं 3, ठीक है, 3 मान लेता हूं। तो 2 + 3 कर दीजिए। 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा। 8 + 3 कितना होगा, 11 होगा। तो ये बन गया हमारा सीरीज। और क्योंकि 11 में से 8 को घटाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 8 में से 5 को घटाऊंगा तो 3 मिलेगा। 5 में से 2 को घटाऊंगा तो 3 मिलेगा। याद रखिएगा, ये जस्ट बाद वाले एलिमेंट को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, एक एक का गेप नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें कॉमन डिफरेंस इसे ही कहते हैं, ये अंतराल, अंतर को। और ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, सीडी, कॉमन डिफरेंस। अब आप समझ गए होंगे कि सीरीज कैसे बनती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज जो होती है वो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होती है। अब लेकिन इसके क्या फॉर्मूले हैं। मान लीजिए कि ये 4 एलिमेंट तो हमको दिए हैं, पर मैं बोलता कि एबीसीडी ई एलिमेंट निकालो जी, कोई एक 5वां एलिमेंट निकालो। तो सबसे पहली बात है कि ये कौन सा नंबर का एलिमेंट, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये 1 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये 4th एलिमेंट, ये 5th एलिमेंट हमको निकालने बोल रहा है। अब 5th एलिमेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जब निकालने बोले तो क्या दिमाग लगाइए कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है। देखिए अभी तो ये बोला है कि 5th निकालो, अभी ये बोला है 5th निकालो, तो इजी है। 5वां गिन भी सकते हैं, 5वां में गिनती से भी निकाल सकते हैं। यार 5वां के लिए फॉर्मूला में क्या ढूंढ रहे हो, 11 + 3 14 होगा, 14 आएगा अगला एलिमेंट, ऐसी तो बोल देंगे। पर जब मैं बोलूं 1000वां एलिमेंट निकालो, फिर कैसे करेंगे, 1000 तक गिनेंगे। मैं बोल दूं 2000 एलिमेंट निकालिया है, 1 लाख इस सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1 लाख में जो एलिमेंट आएगा उसको बताइए, उस टर्म को बतलाइए, कैसे बताएंगे। तब तो एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। इसीलिए फिर हमारे पूर्वजों ने एक फॉर्मूला का आविष्कार किया। और आइए फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। थोड़ा गौर करिए, फॉर्मूला निकालना कोई कठिन नहीं होता, आप भी बना सकते हैं, बस इसे एनालिसिस करना होता है, हमें समझना होता है कि कैसे बढ़ रही है सीरीज। अगला टर्म किस फॉर्मेट में आएगा वो हमें इन 4 एलिमेंट से समझना है। तो इन 4 की मदद से कैसे समझ सकते हैं। 2 में 5 लाने के लिए हमने क्या किया होगा, क्योंकि देखिए कुछ लोग कहेंगे 2 में 5 लाने के लिए क्या किए हैं, तो कुछ लोग कहेंगे 2 में 3 को जोड़ दिए है ना सर। वो तो मैं भी जान रहा हूं, 2 में 3 को जोड़े, 5 में 3 को, ये आ गया। चलो मैं बोलता हूं 100वां नंबर का एलिमेंट निकालो, तो अब इसके लिए फिर 3 3 3 3 3 3 3 3 कितने बार जोड़ेंगे, उतना का मल्टीप्लाई नहीं आएगा। तो फिर इसलिए हमें क्या करना होगा कि कोई एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होगा जो इसके टर्म पे निर्भर करता हो, मतलब जो प्लेस का हमको एलिमेंट निकालना है उससे भी उसका कोई संबंध बने। 100वें नंबर का एलिमेंट निकालना है तो 100वें नंबर से उसका कोई रिश्ता बने। तो हमने ये देखा कि 2 ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये 4th पे है। हमें 5th अभी ज्ञात करना है, हमें 5th अभी ज्ञात करना है। तो ये देखा गया कि जो 5 आया, 2 के बाद 5 आया, वो इस फॉर्मेट में आया कि ए है यहां पे पहला टर्म, ए प्लस ये दूसरा स्थान पे है ना, तो 2 - 1 कर दूं मैं अगर, और इसमें जो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस तो मैं ज्ञात कर सकता हूं, 5 में से 2 घटा दूंगा तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, उसका मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि a प्लस ये है, इसको n से डिनोट किया जाता है। n मतलब कि हम किस जगह को निकालने की कोशिश कर रहे हैं या किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सेकंड टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, अभी हमें निकालना है 5th टर्म, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो जो टर्म है, जिस जगह को हमको निकालना है, जिस स्थान को हमें ज्ञात करना है, वो n से डिनोट करते हैं। a फर्स्ट एलिमेंट होता है, b इनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है। क्योंकि यहाँ पे हम d यूज कर चुके थे तो कैपिटल यूज कर रहे थे, तो कैपिटल निकल लेता हूँ। अब इसको इस फॉर्मूला में मैं चलो पुट करके देखता हूं, 5th एलिमेंट क्या हमें 14 ही मिलता है जो हमें कैलकुलेशन से आ रहा है। तो a के जगह में रख दिया 2, n के जगह में रख दिया, n क्या है कॉमन डिफरेंस 3 का, n कॉमन डिफरेंस है ना, लेकिन n के जगह हमें कौन सा एलिमेंट निकालना है, 5th निकालना है। फिर 5 - 1 इंटू कैपिटल डी यानी कि ये डिफरेंस 3। तो जब हमने ये देखा तो हमने पाया कि 2 4 × 3 4 × 3 12 होता है, 12 + 2 14 होता है। हमने कैलकुलेशन से भी 14 पाया था, तो 14 तो आ रहा है, यानी कि हमारा फॉर्मूला सही बैठा। तो ये फॉर्मूला निकला कि पहला टर्म में जोड़ेंगे n - 1 करके,
यानी कि ये जो भी टर्म है, जिस भी स्थान को हमें ज्ञात करना है, उस स्थान में एक को घटाएंगे और उसमें उस कॉमन डिफरेंस का गुणा कर देंगे। यही हमें करना है। और थोड़ा गौर से देखिए, तो अगर ये पहला स्थान को मैं हटा दूं तो 1 2 3 ही बचते हैं ना, तो 3 का गुणा अगर 3 बार करके इसमें जोड़ूंगा तो वही तो मिलेगा ना जो यहां पे है। तो 1 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि 1 का ये पहला टर्म है, इसका एडिशन इसमें कर दिए। सीधे सी बात है, बहुत सिंपल है। इसको अगर आप दिमाग को उलझाए नहीं तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एपी तो समझ में आ गया। अब एपी के बाद एचपी क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात, हम पढ़ने एचपी निकले थे, एपी में ज्यादा समय गंवा दिए। एचपी क्या है? कुछ नहीं है जी। अगर मैं बोलूं कि एचपी ए बी सी, ये एचपी में लिखा हुआ है। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि एक सीरीज है जो एचपी में लिखी हुई है, तो अगर मैं बोलूं कि एचपी को एपी में लिखो, यानी कि क्योंकि मैंने पहले बोला है कि एचपी को एपी में कन्वर्ट करना है, तो एपी में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1 बाय में ए, 1 बाय में बी, 1 बाय में सी लिख दिया जाएगा। 1 बाय में ए, 1 बाय में बी, 1 बाय में सी लिख दिया जाएगा। मतलब अगर कि ये 2 3 4 रहता, 2 3 4 तो पहले हो नहीं सकता है ना, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। तो यही फॉर्मेट फॉलो करेगा। 3 लिए, 3 + 3 9 हुआ, 9 + 3 12 हुआ। तो ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा है मान लीजिए। अब ये जो सीरीज है, इसको अगर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखना है तो 1 बाय में 3, 1 बाय में 9, 1 बाय में 12 ये होगा। अब कहीं एपी में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसे एचपी में कन्वर्ट करने के लिए बस उसका रेसिप्रोकल कर देना है, उसका रेसिप्रोकल हमें निकाल देना है। तो रेसिप्रोकल कर देने से हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल कर दो तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले नहीं भी याद करेंगे तो चलेंगे, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सभी फॉर्मूले रेसिप्रोकल निकाल करके आते हैं। एक और फॉर्मूला आप लोगों को बतला देता हूं। मान लीजिए कि ये 3 9 12 दिया हुआ है। अब मान लीजिए मैं 9 को विलोपित कर दे रहा हूं, 9 को क्या कर रहा हूं? गायब कर रहा हूं। तो ये 9 को ज्ञात करने के आप लोगों को बोल दे क्वेश्चन मार्क। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या कोई फॉर्मूला हो सकता है? तो इससे एक फॉर्मूला निकाला गया। हमें मालूम होता है कि जो भी टर्म अगर एपी में दिया हुआ है या एचपी में दिया हुआ है तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हमने क्या किया? इसको सॉल्व करना शुरू किया। हमने कहा कि 1 बाय में बी में मैं अगर 1 बाय में ए को घटाऊं तो वो 1 बाय में सी माइनस 1 बाय में बी के बराबर होगा। अगर इसमें से इसको घटाऊं तो वो इसमें से इसके घटाने के बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम ही होगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका एलसीएम निकलेगा, तो a माइनस बी आएगा अपॉन में ए बी आएगा, और इधर जब सॉल्व होगा तो b माइनस सी अपॉन में बी सी आएगा। जब दोनों तरफ से हम देखते हैं तो इधर भी कैंसिल हो जाएगा, ये c इधर मल्टीप्लाई होगा तो c a माइनस बी आएगा और a b माइनस सी आएगा। अब ये सॉल्व होगा तो c a माइनस सी बी हो जाएगा और a b माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है। अब इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो हम ये पाते हैं कि AC और ये AC, तो एक साइड ले आइए, AC माइनस AC कर लीजिए, ये AC को भी इधर ले आए तो ये बन जाएगा माइनस 2AC, और इस AB को इधर ले जाइए तो माइनस AB, ये माइनस CB है ना, ये माइनस CB, और ये AB इधर जाएगा तो माइनस AB आएगा। अब इसके बाद में इसमें से कॉमन निकालते हैं तो ये तो 2AC ही रहेगा माइनस में, और AB है ये और ये CB है तो B कॉमन निकलेगा, B कॉमन निकलेगा तो C और माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं तो C प्लस A बचेगा, C प्लस 1 बचेगा, B कॉमन निकाल दिया, C प्लस A बचेगा। B हमें फाइंड आउट करना है तो ये माइनस कॉमन निकला तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2AC अपॉन में C प्लस A, 2AC अपॉन में C प्लस A। अब यहीं पे गौर करने की बात है, अभी जो मैंने बोला ना वो यहीं पे साबित होता है कि ये 2AC अपॉन में C प्लस A तो आ गया। ये जो फॉर्मूला है ये AP का है, क्योंकि हमने HP को AP में कन्वर्ट किया था और AP को सॉल्व करके AP का फॉर्मूला निकाला है कि अगर कोई मिड टर्म यानी कि कोई B हमें ना ज्ञात हो तो ये फॉर्मूला लगेगा 2AC अपॉन में C प्लस A, जहां पे A उसका पहला टर्म, ये 3 अगर होता तो C उसका उसके बाद वाला टर्म, और B जो है वो दर्शाता है जो टर्म हमें ज्ञात करना है उस टर्म को जो उन दोनों के बीच में है। अब यहाँ पे एक और बात है, क्या सिर्फ B के लिए लागू होगा? A नहीं ज्ञात कर सकते, C नहीं ज्ञात कर सकते? ज्ञात कर सकते भाई, अगर B दिया हुआ है तो B की जगह में अंक रख देना, तो जो भी एक विलोपित रहेगा वो A या C हो, कुछ भी हो, वही ज्ञात होगा ना। तो अभी तो ये AP में है, इसको HP में लिखना होगा तो क्या करेंगे? तो HP में लिखने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, C प्लस A अपॉन में 2AC, तो ये हो जाता है
आइए अब समय आ चुका है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला एकदम इजी क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द 8th टर्म ऑफ एचपी। और एचपी का जो 8th टर्म फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, तो पहला टर्म दिया हुआ है 4 1 बाय में 2, 3 2 1 बाय में 4 और 1 4 बाय में 5। यह हमें क्वेश्चन में एक जो सीरीज दी हुई है वो एचपी में दी हुई है। किसमें दी हुई है? एचपी में दी हुई है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दी हुई है। हमने पहले ही बोला कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन दे तो ज्यादा टेंशन में आना नहीं है यार, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना है। पर सबसे अहम बात तो ये है कि अजीब अजीब टाइप के अंक दे दिया है, तो पहले इसको सही सही अंक में कन्वर्ट कर लेना। हम इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 1 बाय में 2 दिया हुआ है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं आप लोगों को मालूम है ना? जिन्हें नहीं मालूम हो यहाँ देख लें कि अगर ऐसा कोई चीज दिया हो तो इसका मतलब ध्यान से देखें तो सरल भाषा में इसका मतलब है ये 4 है और ये 1 बाय में 2 आधा को दर्शाता है, 1/2। 1/2 मतलब अगर एक गोला है तो इसके 2 हिस्से होंगे, तो एक हिस्सा को अगर हम घेर दें, जो नीचे रहता है उतना बार में उसको बांटते हैं, उतने टुकड़ों में बांटते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो उसका भाग, मतलब उतने की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक को घेरे हैं, यानी कि इतने हिस्से की चर्चा करना है। तो अगर एक गोला है तो ये एक गोले का आधा हुआ ना, 2 भागों में बांटे और एक इस भाग की खाली चर्चा करनी है, तो ये आधा हिस्सा हुआ। तो ये आधा को दर्शाता है, 1/2 किसको दर्शाता है? आधा को दर्शाता है। तो 4 1 बाय में 2 यानी कि 4.5। 4 1 बाय में 2 यानी कि अगर ऐसे लिखे तो 4.5 की चर्चा हो रही है। और अगर इसे फ्रैक्शन में बदले तो कैसे होगा? तो 4 into 2 करते हैं, ये दोनों जो डिजिट होते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 into 2 4 1 4 2 8, और इसमें इसको जोड़ देते हैं ऊपर वाले को, तो 9 और 9 बाय में 2 आएगा। अब 9 बाय में 2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो गिनो तो पहाड़ा, तो 2 का पहाड़ा 9 लाने के लिए हम गिनेंगे, तो देखो 4 बार में आता है 8, 1 बच जाता है, दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 पड़ेगा। 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है, तो 10/10 0, तो 4.5 आ गया ना आगे का। तो यही है। तो फ्रैक्शन में जब दिया होता है तो इसको ऐसे सॉल्व करके हम ला सकते हैं। तो यही करते हैं। 9 बाय में आ जाएगा 2, ये तो 3 ही दिया हुआ है, इसे फिर से कन्वर्ट करेंगे तो 4 into 2 हो जाएगा 8, 8 + 1 9, 9 बाय में 4, और ये दिया हुआ है 5, 5 + 4 9, 9 बाय में 5। ये हमें सीरीज मिली है, लेकिन ये हमें मिली है एचपी में। एचपी को हमको कन्वर्ट करना है एपी में। एपी में कन्वर्ट करने के लिए 2 बाय में 9, 1 बाय में 3, 4 बाय में 9 और 5 बाय में 9, सबको पलट दिए, एपी में आ गया। अब एपी के बाद में हम ये बोला है कि इसका 8th टर्म ज्ञात कीजिए। 4 टर्म हमें दिए हुए हैं, 4 टर्म से हमें क्या करना है? चारों टर्म का कोई लेना देना नहीं है। 2 टर्म देता ना तो भी हम ज्ञात कर लेते, 2 टर्म देता ना तो भी हम ज्ञात कर लेते, कोई भी 2 टर्म दे देता, बस एक दूसरे के नजदीकी वाले देता। अब नहीं देता नजदीकी वाले तब भी ज्ञात कर लेते, तब देखते हैं। अब देखिए अभी क्या होगा, पहले तो इसका डी निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी 2 को पकड़ लीजिए, मैं इन दोनों को पकड़ लिया तो इन्हीं दोनों को पकड़ लेता हूँ। 5 बाय में 9 माइनस 4 बाय में 9 करिए, क्योंकि 5 बाय में 9 है, 4 बाय में 9 है, तो ये आ जाएगा 1। 5 में से 4 जाएगा, एक ही बचेगा ना। अच्छा चलिए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल के एक बार देखें। 1 बाय में 3 माइनस 2 बाय में 9, ये पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में 3 तो है ना, 4 1 बाय में 2, 3 2 1 बाय में 4 एंड 1 4 बाय में 5। ठीक है, ये दोनों को डिफरेंस निकाले तो इसके एलसीएम 9 आएगा। 9 आएगा तो 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है। 3 का यहाँ गुना होगा, 3 - 2 होगा, 3 - 2 क्या होता है? 1, 1 बाय में 9, तो ये इसके भी बाय में तो 9 आएगा नहीं जी। 9 कहाँ जाएगा? एलसीएम का 9 तो लिखा है ना, तो 1 बाय में 9 इसका क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस आ रहा है। चाहे इसका निकाले चाहे इसका निकाले, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, वो बात सिद्ध हो गई। अब ये बात हो गई कि कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो अब हमें निकालना है 8th टर्म। तो हमें टर्म निकालने वाला जो हमने फॉर्मूला दिया आविष्कार किया, वो फॉर्मूला रटने की चीज नहीं यार, थोड़ा दिमाग लगाना कि हमें कौन सा निकालना है? 8वां टर्म। 8वां टर्म में हमें पहला टर्म यही मालूम है, जो भी सीरीज बन रही है वो इसमें 1 बाय में 9 जोड़े होंगे तो ये मिला, इसमें 1 बाय में 9 जोड़े होंगे तो ये मिला, इसमें 1 बाय में 9 जोड़े होंगे तो मिला। ऐसे जोड़ते जाएंगे तो 7 बार जोड़ेंगे तो 8वां टर्म मिलेगा, क्योंकि पहले टर्म में तो जोड़ रहे हैं, तो 7 बार जोड़ेंगे तो 8वां टर्म मिलेगा। मतलब कि जितने बार जोड़ेंगे उससे एक कम, क्योंकि एक टर्म को हम पहले मान के चल रहे हैं, उसी में जोड़ रहे हैं। 7 जैसे इसको पाना है तो इसमें 1 बार 1/9 जोड़ूंगा, इसको पाना है तो इसमें 2 बार, तो तीसरा टर्म मिलेगा 2 बार जोड़ने से। चौथा टर्म जोड़ने के लिए इसमें 3 बार, तो चौथा टर्म मिल जाएगा। मतलब कि जितना टर्म चाहिए, चौथा चाहिए तो 3 बार जोड़ रहे हैं,
पांचवा चाहिए तो 4 बार जोड़ रहे हैं, तो इसलिए एक घटाते हैं। n-1 करने का कारण यही है, इसमें कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई और प्लस a, तो ये है फॉर्मूला एपी का। अब इसमें a है तो a क्या निकला है 2/9 प्लस 9-1 हमें नहीं है 8, तो 8 में से 1 गया तो बचा 7, और d क्या है हमारा 1/9 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/9 प्लस 7/9, एलसीएम सेम है, 7 2 9 होता है, 9/9, तो ये आ जाएगा a। तो जो हमारा 8th टर्म होगा यानी कि Tn, Tn मतलब क्या होता है nवा टर्म, तो T8 इक्वल्स टू 1 होगा, T8 इक्वल्स टू 1 होगा। देख लीजिएगा 1 है कि नहीं है, बाद में देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न दिया हुआ है कि इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड b बी द सेकंड टर्म, अगर a कोई फर्स्ट टर्म है और b जो है वो द्वितीय टर्म है, तो और वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, यानी कि उसको एपी में कन्वर्ट करना होगा। एचपी में हमें क्वेश्चन दे रहा है, तो हमें बोल रहा है कि nth टर्म इसका ज्ञात कीजिए। अगर कोई प्रोग्रेशन है, देखिए उसका पहला टर्म बोल रहा है कि a है, दूसरा टर्म बोल रहा है कि b है, और ये जो सीरीज दी हुई है ये हमें दी हुई है एचपी के फॉर्म में, यानी कि अभी सीधी सी बात है कि हमने पहले बोला कि अगर एचपी में दे तो एपी में कन्वर्ट करना होगा, एपी में इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको एपी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1 बाय में a कर लेता हूँ, 1 बाय में b कर लेता हूँ, और इस प्रकार से आगे जाएगा। तो nth टर्म इसका क्या होगा, nवा टर्म इस सीरीज का क्या होगा, जो इस प्रकार से दी हुई है। nवा टर्म ज्ञात करने के लिए, कोई भी टर्म ज्ञात करने के लिए हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है a प्लस n-1 इंटू डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस ज्ञात होना चाहिए। a हमें ज्ञात है कि a का a जो है ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये एपी के लिए फॉर्मूला हमने लिखा है ना, तो ये एपी वाले से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे a जो है 1 बाय में a है, a के जगह में जो वैल्यू रखाएगी वो 1 बाय में a रखाएगी, और n जो है वो हमें nवा ही टर्म ज्ञात करने, वो n ही रहेगा, और ये d जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, तो d ही निकालना मुख्य है। और अब एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि nवा टर्म ज्ञात करना है। भाई अगर हमें कोई भी दो a और b दे दिए ना, बस खेल खत्म। कोई भी दो टर्म दे दो जो एक दूसरे के नजदीकी हैं, उसके बाद में हम उसका कोई भी टर्म 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ कोई भी टर्म ज्ञात कर सकते हैं। ए बी दे दिया गया है। अब इसके बाद में इसका डी निकाल लीजिए। डी निकालने के लिए 1 बाय में बी माइनस 1 बाय में ए करेंगे, तो ये ए इधर एलसीएम निकाल लेंगे, ये इसका आ जाएगा डी। अब इसके बाद में इसका T1 1 बाय में ए है, यही है ना, और T2 इसका 1 बाय में बी है। इसको अपन सॉल्व करते हैं। ए के जगह में रख दीजिए 1 बाय में ए प्लस n-1, डी जो निकाले हैं वो रख दीजिए a माइनस बी अपॉन में ए बी, ये हुआ। इसके बाद में 1 अपॉन में a, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में ऐसे ही रहेगा, ये इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसके एक एलसीएम निकलेगा। एलसीएम जो समग्र रूप से निकलेगा वो ए बी ही निकलने वाला है। ये एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, और ये एक टर्म है, तो जो एलसीएम निकलेगा वो ए बी निकलेगा, तो पूरा ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस पूरा ए बी में इसमें ए है, ए बी लाने के लिए बी का मल्टीप्लाई ऊपर में होगा, तो एलसीएम बराबर होगा ये प्लस n-1 a माइनस बी। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करिए, b प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो n ही आएगा, माइनस a आएगा, फिर माइनस में एन बी आएगा, फिर प्लस में बी आएगा, अपॉन में ए बी आएगा। अब ये क्या होगा, सॉल्व होगा तो ये बी और ये बी जुड़ जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के 2b बन जाएगा। ठीक है, 2b बन जाएगा। अब ये कुल मिलाकर के जब हम इसे ऑल सॉल्व करेंगे तो या तो इसी को भी आंसर लिख के आ सकते हैं, और कॉमन निकालने का शौक है तो निकाल दीजिए। इसमें से ए कॉमन निकाल रहा है तो ए कॉमन निकाल दीजिए, इसमें से बी कॉमन निकाल रहा है बी कॉमन निकाल दीजिए, तो n-1
और इसमें से b कॉमन निकालते हैं तो n+2 है ना, इसमें से b कॉमन निकालते हैं अगर तो ये -n है, तो -b कॉमन निकाल रहे हैं तो b -2 आ जाएगा, b n-2 आएगा और अपॉन में ab। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब इस आंसर को कई प्रकार से लिखा जा सकता है, हम जिसको कॉमन निकाले किसको कॉमन ना निकाले हमारे ऊपर है, ये ही इसका आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।